क्या बोल रहे हैं? उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? अब क्या है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए दूसरी परिभाषा क्या है? वे उपसर्ग या उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए इसके नियम। उपसर्गों का भी अपना एक अर्थ होता है, जैसे शब्द और अर्थ। उपसर्ग अव्यय की भांति कार्य करता है। अब अव्यय क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं विकारी और अविकारी। तो विकारी में चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अव्यय के अंतर्गत चार आते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। तो अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित न हो, परिवर्तित या परिवर्तन न किए जाते हो, तो उसे अव्यय कहते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द आदि, या आदि मीन्स क्या होता है? आरंभ में लगता है, यानी उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में लगता है। आदि मीन्स क्या होता है? आरंभ। तो आदि का विलोम क्या होता है? अंत। तो उपसर्ग के भेद: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी चाहे उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तब क्या है कि संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के भी उपसर्ग कितने होते हैं? 22। और हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 10। एक व्याकरण गुरु हैं, उनका नाम है कामता प्रसाद। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं। और वासुदेव नंदन के अनुसार कितने होते हैं? 9। और अरबी, फारसी यानी अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं? 12। और हिंदी के उपसर्ग, हम लोग तो हिंदी पढ़ रहे हैं, अब अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, उसे देखेंगे आगे। फिर देखिए संस्कृत के उपसर्ग, फिर देखेंगे उपसर्ग, इसके अर्थ और निमित्त शब्द, यानी इसे शब्द को कैसे हम बनाते हैं। तो प्र क्या है? एक उपसर्ग है। तो प्र का अर्थ क्या होता है? अधिक या अधिक। तो हम इसका शब्द बनाते हैं। तो प्र से क्या हो गया? प्रगति, प्रबल, प्रख्यात, प्रचार और प्रकाश। और आगे शब्द बनेंगे। अब फिर हो गया दूसरा, क्या हो गया उपसर्ग? परा। परा मीन्स क्या होता है? पीछे या उल्टा। तो परा, इसे पराजय, पराधीन, पराक्रम, परामर्श और परास्त। और देखिए तीसरा उपसर्ग क्या है? अप मीन्स क्या होता है? बुरा या हीन। इसके हम नए शब्द कैसे बनाते हैं? अपमान, अपकार, अपशब्द, अपशकुन। अपशकुन जो कह रहे थे, अपशकुन नहीं होता है, क्या होता है? अपशकुन। और अपहरण। अब चौथा क्या है? सम मीन्स पूर्ण या अच्छा। सम का अर्थ होता है अच्छा या पूर्ण। तो देखिए संचय, सम है ना, जैसे मान लीजिए संचय का करना है, सम में उपसर्ग, सम धन चय बराबर क्या होगा? संचय। अब सम धन कार, अब यहाँ करेंगे सम धन कार बराबर संस्कार, सम धन गति बराबर संगति, सम धन कल्प बराबर संकल्प। देखिए फिर क्या है? संगम,
संतोष है। अब क्या है पांचवा अनु। अनु मीन्स होता है पीछे या समान। तो अनुरूप, अनुकरण, अनुचर, अनुस्वार और अनुज, इनके नए शब्द हैं, निमित्त शब्द, यानी शब्द का हम निर्माण कर रहे हैं ना, नए शब्द बना रहे हैं ना। अब अव मीन्स क्या होता है नीचे या हीन। तो अवतार देखिए, अव से क्या हुआ अवतार, अवसान, अवनीति, अवगुण और अवकाश। अब क्या है निर। निर मीन्स क्या होता है बिना या बाहर। जैसे निर्धन जन बराबर निर्जन। अब क्या है निर्धन बल बराबर निर्बल। अब निर्धन दय बराबर निर्दय और निर्धन वाह बराबर निर्वाह। निर्धन बल बराबर निर्बल। निर्बल दुर्बल होता है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल से श्वासो सार भसम हवे जाए। साथ में होता है लोहा लव। कबीरदास जी कहते हैं कि असहाय निर्बल व्यक्तियों को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी आह बहुत बुरी होती है। यदि निर्जीव चमड़े की खाल की धोकनी से लोहा गल सकता है, तो जीवित मनुष्यों की आह से क्या नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए आठवां क्या है निस। निस मीन्स बिना या बाहर। देखिए अब निधन, नि है धन चल, विसर्ग संधि। तो निधन चल बराबर निश्चल, निधन चल बराबर निश्चय, निधन देखिए निधन तार बराबर निस्तार। अब ऐसे है निधन कलंक बराबर निष्कलंक। तो इसे उपसर्ग है। अब दूर है। दूर मीन्स भी होता है क्या बुरा, कठिन, विपरीत। तो दुर्जन, दुर्गम, दुर्बल है कि नहीं। अब क्या है यहाँ पे दुराचार और यहाँ पे क्या हो गया दुर्दशा। अब फिर क्या है दुष्। दुष् मीन्स भी क्या होता है बुरा या कठिन। कहते हैं आप ऐसा काम ना करो कि आपका दुष्परिणाम हो। अब क्या है दुधन साहस। दुह यानी दुधन साहस बराबर दुसाहस। दुधन कर्म बराबर दुष्कर्म। दुधन चरित बराबर दुष्चरित। तो यहाँ पर क्या है यह उपसर्ग है। अभी उपसर्ग और आगे बाकी है। ठीक ना।